13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर निकले किसान बीते लगभग 20 दिनों से हरियाणा पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। उधर किसानों को हरियाणा में दाखिल होने से रोकने के लिए पुलिस ने किसानों के आने से पहले ही कड़े बंदोबस्त कर दिए थे, जिसके चलते कुछ किसानों को एहतियातन हिरासत में भी लिया गया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ किसानों पर पुलिस ने मुकदमे भी दर्ज किए हैं। ऐसे किसानों को राहत दिलवाने के लिए अब अम्बाला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान ने बड़ा ऐलान किया है। अम्बाला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट रोहित जैन ने किसानों पर दर्ज होने वाले केस फ्री में लड़ने का दावा किया है। बार एसोसिएशन अम्बाला के पूर्व प्रधान एडवोकेट रोहित जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि अम्बाला पुलिस ने किसान आंदोलन 2 के मद्देनजर शुरुआत में ही डीडीआर दर्ज कर 50 से अधिक किसानों को एहतियातन हिरासत में ले लिया था। ऐसे 53 किसानों को फ्री में कानूनी सहायता देते हुए उनकी जमानत करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि इन किसानों में लगभग 20 किसान पानीपत के भी थे। एडवोकेट रोहित जैन ने कहा कि अम्बाला पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को दरकिनार करते हुए भारी भरकम बॉन्ड लेकर किसानों को छोड़ा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी वे किसानों के साथ इसी प्रकार खड़े रहेंगे। देखिए, अभी तक 3 डीडीआर जो हमारे संज्ञान में है, 3 डीडीआर अम्बाला में लॉन्च हुई थी, जिसमें 54 लोगों को अरेस्ट किया गया था। 53 की अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं, एक अभी कस्टडी में है। तो इसमें हमने जो पानीपत के थे लगभग 20 किसान के लगभग थे, जिनकी हमने फ्री लीगल एड देते हुए जमानतें कराई। और अभी कुछ और भी एफआईआर्स लॉन्च है जिसकी डिटेल्स पुलिस नहीं दे रही है। और आगे आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि पहले भी इन्होंने पहले किसान आंदोलन में भी एफआईआर्स लॉन्च कराई थी, जिसमें हमने फ्री लीगल एड दी थी। जो जमानतें जहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई, जहाँ ज़रूरत हुई तो वहाँ पे हमने जमानतें भी कराई थी। अब भी अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ इनको जहाँ भी फ्री लीगल एड की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग देंगे। तो किसानों की जो अगर ऐसा कोई अवैध तरीके की कार्रवाई होती है तो आप साथ देंगे, फ्री में केस लड़ेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ जहां इनको इस आंदोलन के लिए ज़रूरत पड़ेगी हम वहां पे मुफ्त कानूनी सहायता देंगे, कोई खर्चा भी नहीं लिया जाएगा। जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के डिसीज़न है कि जो जमानत है वो बहुत आसानी से मिलनी चाहिए, बेल बॉन्ड्स हैवी श्योरिटी अमाउंट के नहीं होने चाहिए और उसमें कंडीशनल नहीं होने चाहिए। ये सब जो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उनको दरकिनार करते हुए बड़े कठिन इन्होंने उसमें कंडीशंस रखी थी और 10-10 लाख के बॉन्ड्स ले लोगों के। तो मैं मानता हूँ ये कानून के विरुद्ध है ये सारी बातें। मानते हैं कानून क्या कहता है? देखिए, पुलिस ने बिल्कुल गलत तरीके से वीज़ा और पासपोर्ट का जो ये रद्द करने का पत्र जारी किया है, क्योंकि कोई भी वीज़ा रद्द करने की पावर मिनिस्ट्री की भी नहीं है, वो संबंधित कंट्री ही कर सकता है। और ये बिल्कुल गलत गैर कानूनी रूप से बात कही गई है। और अगर आप पासपोर्ट की भी बात करें, पासपोर्ट भी रद्द करने की पावर्स इनके पास नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर पासपोर्ट रद्द होता है तो वो उसकी काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन वहाँ पे इनको प्रूव करना पड़ेगा कि इन्होंने जो काम किया है वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट किया है। अगर आप मोटे तौर पे समझना चाहें तो जो ये कंक्रीट की दीवारें खड़ी की हैं ये किसानों द्वारा नहीं खड़ी की गई है। ये जो दीवारें खड़ी की गई हैं ये प्रशासन ने की हैं और बिना किसी कारण के की हैं, जिसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो अगर पासपोर्ट रद्द होता है तो ये अधिकारियों को होना चाहिए, किसानों का नहीं होना चाहिए। तो ये जो फॉर्मेलिटीज़ बहुत हार्ड कर दी थी इस बार जमानतों के लिए।